आप सभी को सलाम और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारी इस बाइबल स्टडी में, जो कि हम पहला कुरिन्थियन की किताब का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि पौलुस ने लिखी है। और हम ऑलरेडी जो है कुरिन्थियन की कलीसिया से जो लिखा गया हुआ खत है उससे बहुत आशीष पाए हैं, क्योंकि कुरिन्थियन की कलीसिया में पौलुस जो है वो हमसे ये हिदायत करते हैं कि हम घमंड करें तो मसीह पर करें, क्योंकि मसीह ही हमारी धार्मिकता है, वही हमारा न्याय है और वही हमारा उद्धार है। जब हम पहले अध्याय में आते हैं और फिर तीसरे अध्याय में भी आ, दूसरे और तीसरे अध्यायों में इस तरह से वो फॉर्म कर रहे हैं अपनी लेटर, जिसमें वो ये दिखा रहे हैं कि कोई इब्रानी नहीं, कोई यूनानी नहीं, सब मसीह में जो है वो एक हैं। और अगर यहूदी लोगों ने चिन्ह खोज रहे हैं और यूनानी लोग जो हैं वो समझ खोज रहे हैं, तो क्रूस, यीशु मसीह क्रूस उनके लिए जो है वो ठोकर का कारण बनी है, क्योंकि वो अपने आप को जो है खुदा से ज्यादा ज्ञानवान समझ रहे हैं। और फिर वो कंपेयर कर रहा है कि परमेश्वर की लोएस्ट पॉइंट, नॉलेज का लोएस्ट पॉइंट, यानी परमेश्वर की मूर्खता भी अगर देखा जाए तो वो भी इंसान की समझ से बहुत परे है। तो पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम के बारे में जो है दिखा रहा, उसकी महानता को जो है हमारे सामने लेकर आ रहा है। और फिर उसने ये भी कहा, जो 5वें अध्याय में हमने पढ़ा था, कि सेक्सुअल इमोरलिटी जो थी करंथियन की कलीसिया में, ये भी एक समस्या थी। पहले ये समस्या थी कि डिवीजन है, इसीलिए पौलुस ने कहा कि क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बटा हुआ है, और या फिर पौलुस जो है तुम्हारे लिए क्रूस चढ़ा है। जो कि कुरिन्थियन की कलीसिया में ये मसला था कि कुछ लोग अपने आप को पौलुस के, कुछ लोग कैफास के और कुछ लोग यीशु के कह रहे थे। तो उस मसले को वो 4 अध्यायों में जो है इसका जो है समाधान कर रहा है। 5वें अध्याय से वो शुरू हुआ कि तुम्हारे में, जब हम 5वें उसके पहले वचन में जाते हैं तो वहां पे कहता तुम्हारे में सेक्सुअल इमोरालिटी यानी व्यभिचार जो है वो पाया गया है, और ऐसा व्यभिचार कि जो अन्य जातियों में भी नहीं पाया जाता, कि अपने पिता की पत्नी के साथ ही जो है तुम गलत अपने संबंध रख रहे हो। जब वो सेक्सुअल इमोरल की बात कर रहा है, करता करता जो है, आइए देखिए पहला कुरिन्थियन उसके 5 अध्याय। पर इससे पहले कि हम उसकी आखिरी आयतों को देखें, हम अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमें हर बार मौके देते हैं ताकि हम आपके कलाम को और समझें और पढ़ें और आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ते चले जाएं। हम इस काबिल नहीं कि आपके कलाम को उठाएं, पर हम प्रार्थना करते हैं कि खुदावन अपनी पाक रूह से हमें पवित्र करें और हमारी जुबान से बोलें। आप बोलें और हम सुने और हम समझें भी और उस पर चल सकें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब हम इसके 5वें अध्याय में जाते हैं तो 5वें अध्याय की आखिरी आयत जो है, आ, 12वीं और 13वीं आयत जब हम देखते हैं तो वहां पर वो सेक्सुअल इमोरल की बात करता करता, और खमीरे आटे का एक पेड़ा अगर पूरे आटे में डाल दिया जाए तो वो किस तरह से खमीरा हो जाता है। फिर करते करते 9वें वचन से वो कहता है कि हम अपने संबंध ऐसे लोगों से बिल्कुल तोड़ लें जो कि सेक्सुअल इमोरल हैं, यानी व्यभिचार करने वाले लोग हैं और लालची लोग हैं, चोरियां करते हैं या मूर्ति पूजक हैं। इनसे हमारा नाता जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। और फिर 12वीं आयत में वो कह रहा है, आइए पढ़ते मेरे साथ, पहला कुरिन्थियन उसका 5 उसका 12वां वचन। क्योंकि मुझे बाहर वाले कन्याएं करने से क्या काम? क्या तुम भीतर वालों कन्याएं नहीं करते? परंतु बाहर वाले कन्याएं परमेश्वर करता है, इसलिए उस कुकर्मी को अपने बीच में से निकाल दो। इसलिए जो हमारे अंदर है, या इस तरीके से भी ले सकते हैं, जो बाहर है उसको हम पूरी तौर से अपना क्या कर दें, ना कर दें। इसलिए हमें जरूरत है कि हम पाप से इनकार कर दें। जब यहाँ पे भी कहता है फ्ली फ्रॉम द सेक्सुअल इमोरल,
इमोरलिटी। सो हम व्यभिचार से भागे, पाप से भागे, उन लोगों से भागे जो ऐसे काम करते हैं, ताकि हमारा भाग उनके साथ जो है वो ना हो सके। अब वो आगे जब जजमेंट की बात कर रहा है, तो जजमेंट को ही आगे लेके जा रहा है, जब हम पहला कुरिन्थियन उसके 6वें वचन में जो है वो पढ़ते हैं। आइए देखिए, उसका पहला वचन पढ़ेंगे। जी। पहला कुरिन्थियों 6, मसीह में मुकदमेबाजी। क्या तुम में से किसी को यह याद है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए? सो यहाँ पर इसका मतलब कि कुरिन्थियन की कलीसिया में मसले हैं, चाहे डिवीजन के ले लें, चाहे उनके दुष्ट कामों के ले लें, यानी सेक्सुअल इमोरल है। तो जब न्याय का समय आता है तो किसके पास जा रहे हैं? उन लोगों के पास जो कि अधर्मी है। संतों के पास, मतलब खुदाप्रस्त लोगों के पास जो है वो न्याय करने के लिए नहीं आ रहे हैं। वेल, प्रोटोकॉल तो अकॉर्डिंग टू बाइबल ये बनता है कि अगर मेरा भाई पाप करे तो मैं उसके समीप जाकर, उसके पास जाकर उससे बात करूं। अगर वो तब भी नहीं मानता है तो मैं चर्च के कुछ पुर्नियों को, यानी एल्डर्स को लेकर जाकर उससे बात करूं। पर अगर फिर भी नहीं मानता है तो मैं कुछ चर्च मेंबर्स को भी ले जाऊं, चर्च मेंबर्स को, फिर पुर्नियों को ले आया। अगर फिर भी नहीं मानता तो फिर प्रोटोकॉल ये बताता है कि हम उसे उसी के हाल में क्या हो कर दें, छोड़ दें। पर छोड़। यहां पर कुरिन्थियन की कलीसिया में जब वो ये एक बात कह रहा है कि तुम अपने न्याय जो हो वो अधर्मियों के पास लेकर जाते हो, संतों के पास नहीं, तो इसका मतलब अधर्मी लोग उनके बीच में न्याय कर रहे हैं। बट हालांकि आगे वो बोलता है कि क्यों नहीं धर्मी लोग इस बात का न्याय कर रहे। सो आइए पढ़िए उसका दूसरा वचन। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत के न्याय करेंगे? इसलिए जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? सो यहाँ पर मसीह लोग जो है वो जगत का न्याय करेंगे। अब कब न्याय करेंगे हम ऑलरेडी सीख चुके हैं प्रकाशित वाक्य और उसके 20वें वचन में, कि खुदा के संत जो हैं उनको सिंहासन दिए गए और उन्होंने क्या किया, जगत का न्याय किया। सो आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और उसकी चौथी आयत। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने मत्थे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। तो जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पढ़ते हैं तो हम उस पशु को, पशु की मूरत को, पशु की छाप को और उसके अंक 666 को जो है वो देखते हैं। सो यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में ये वो लोग हैं जिनको सिंहासन दिए गए, जिन्होंने न्याय किए, जो कि हमारे टाइम के लोग हैं, जो कुछ वध हुए हैं और जिन्होंने इस मूर्त की पूजा जो है वो नहीं की है। सो इसका मतलब विश्वासी लोगों के बारे में बात कर रहा है कि जो विश्वासी लोग हैं, तुम नहीं जानते कि वो जगत का न्याय करेंगे। अब कौन से जगत का न्याय करेंगे? जब धर्मी लोग ऑलरेडी स्वर्ग की बादशाहत में चले गए हैं और धर्मी लोग ऑलरेडी, उनके सामने जो है वो किताबें खुल गई हैं या कचहरी जो है वो लग गई है, तो वो किसका न्याय कर रहे हैं? धर्मियों का कि अधर्मियों का? सिस्टर, कैन यू रिपीट दैट अगेन? मैं ये कह रही थी कि प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में जो धर्मी है वो न्याय कर रहे हैं, तो किसका न्याय हो रहा है? धर्मियों का कि अधर्मियों का। अधर्मियों का? अधर्मियों का। अधर्मियों का। यहां पर या धर्मियों का न्याय कौन कर रहा है रोम की कलीसिया में? अधर्मी। यार, या तो खुदा ने धर्मियों को किसका न्याय करने के लिए रखा है? अधर्मियों का। तो बिल्कुल ऑपोजिट हो गया गॉस्पल। एग्जैक्टली, यस। सो इसलिए वो क्या कह रहा है, तुम नहीं जानते हो
अब तुम्हारे जो तुम धर्मी यानी विश्वास में हो, तुम्हारा न्याय अधर्मी लोग करें, जबकि खुदा ने तुम्हें ठहराया है कि तुम अधर्मियों का न्याय करो। तो इसका मतलब उनकी वॉक जो है वो काफी कमजोर है। यस। और फिर उसके बाद आगे तीसरे वचन में हम देखते हैं, और क्या फिर तुम नहीं जान इसी में कह रहा है, जब थोड़ी चीजों को तुम अपने हिसाब से उसका न्याय नहीं कर पा रहे हो, तो जगत का न्याय कैसे करोगे? सो यानी अगर हम यहाँ पर दुनिया में बैठे हैं और अगर हम राइट डिसीजंस, राइट जजमेंट जो है वो नहीं प्रोनाउंस कर पा रहे हैं, तो कैसे हो सकता है कि हम राइट जजमेंट स्वर्ग की बादशाह में दुष्टों के लिए दे दें? इससे पहले कि स्वर्ग की बादशाह में हम राइचस जज बने, हमें जमीन पे बनना होगा। एम आई क्लियर? यस। सो इट इज वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी अपॉन द चर्च। ये सबसे बड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है चर्च में, कि वो राइचसनेस जो है वो एक्सरसाइज करें, यानी धार्मिकता उनमें होनी चाहिए, उनकी जजमेंट में धार्मिकता होनी चाहिए। धार्मिकता मतलब सही काम। अगर हम सभी क्रिश्चियन अकॉर्डिंग टू द गॉस्पल या परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार सही काम कर रहे हैं या करें, तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी कि हम एक दूसरे को जज करें? नो। नहीं। यहां पर कुरिन्थियन की कलीसिया में जजमेंट क्यों है? क्योंकि वो पहले मसला उसने क्या सॉल्व किया कि सब ने पार्टीज बना ली। मैं पौलुस का हूं, मैं कैफास का हूं, मैं यीशु का हूं। पार्टीज नहीं चाहिए। हम सब किसके हैं? फिर पौलुस ने अंत कैसे किया? हम सब यीशु के हैं। अब मसला है कि हम व्यभिचार कर रहे हैं, हम मूर्ति पूजा कर रहे हैं, हमने परमेश्वर को छोड़कर अपना परमेश्वर कोई ना कोई बना लिया है। और इसलिए परमेश्वर का दास यहाँ पे कह रहा है कि तुम इन सभी चीजों से जो वो क्या हो जाओ, बाहर निकल आओ। क्योंकि अगर तुम धर्मी ना बने या धार्मिकता तुमने नहीं दिखाई, तो तुम स्वर्ग की बादशाह में उस क्लास ऑफ पीपल के यानी उस झुंड के बीच में नहीं पाए जाओगे। फिर वो कह रहा है तीसरे वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, तो क्या संसारिक बातों का निर्णय ना करें? कहाँ गई समझ? क्योंकि कौन से स्वर्गीय दूत है जिनका हम न्याय करने वाले हैं? गुड और इवल? ये भी शैतान के। शैतान यानी इवल स्वर्गीय दूतों का जो है हम न्याय करेंगे, या हम न्याय भी देखेंगे, उनका दंड भी हमारे सामने ही जो है उन्हें दिया जाएगा। जब हम दूतों का न्याय करने वाले हैं, तो क्या हम छोटी छोटी चीजों का सही न्याय नहीं कर सकते हैं? फिर उसके बाद चौथी आयत में, यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय यदि तुम्हें संसारिक बातों का निर्णय करना हो, तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं? जब हमें न्याय करने का मतलब प्रायोरिटी हमारी कैसी है, क्या कर रहे हैं हम? मतलब कलीसिया में कौन है जो कलीसिया को चलाने के लिए एल्डर्स बन रहे हैं, डीकन्स बन रहे हैं? इसीलिए तो जब हम पत्रियों को पढ़ रहे थे, जो कि खास करके पत्रस की पहली पत्री जब हम पढ़ रहे थे, तो पत्रस क्या कह रहा था कि तुम्हारे बीच में एल्डर्स कैसे होने चाहिए, तुम्हारे रिलेशनशिप औरत के आदमी के साथ और आदमी के औरत के साथ, पिता के बच्चे के साथ और गुलाम के मास्टर के साथ, सारे रिलेशनशिप्स उसने जो है वो वहां पे दिखाए हैं। इवन इफ्सियों की कलीसिया में पौलुस भी वही चीज दिखा रहा है। हमारे रिलेशनशिप चर्च में जो भी जजमेंट्स हैं वो कौन दे रहे हैं? लीडर्स स्पिरिचुअल हैं कि नहीं है? लीडर्स बाइबल को सुनने वाले, सुनाने वाले हैं, कि अपनी कथाएं, अपने फेबल्स में अपनी मनगढ़ंत बातों को जो है वो सिखा रहे हैं? हम किन को अपना जज बना रहे हैं अपने चर्च में? ये भी वॉच करने वाली बात है कि हमारे चर्चेस में खुदाप्रस्त जजेस हैं, खुदाप्रस्त न्याय करने वाले हैं या नहीं है? आई हैव सीन, मैंने ऐसे देखा है कि जब चर्च के लोग न्याय सच्चाई से नहीं करते, तो चर्च मेंबर्स बाहर चले जाते हैं न्याय लेने।
अंधविश्वासियों के पास जाते हैं न्याय लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको कमी दिखती है कि उनकी कलीसियाओं में जो न्याय देने वाले हैं वो अच्छे नहीं हैं। सो इसलिए जब हम कलीसिया के मेंबरान हैं तो हमें ये सोचने की जरूरत है, जब हम कलीसिया में लीडर्स हैं या अगुए हैं, हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम कैसे हैं। क्या हम कलीसियाओं में अच्छी तरह से न्याय कर रहे हैं कि हमने अन्य जातियों का मतलब ये नहीं कि हिंदू या सिख या कोई और धर्म के लोग, अन्य जातियों मतलब जो विश्वासी नहीं है, जिनके काम विश्वासी के जैसे नहीं है, उन लोगों को हमने जो है वो अपॉइंट कर रखा है एज अ जज। फिर उसके बाद 5वें वचन में, मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? आगे भी पढ़ दें। तुम में भाई भाई में मुकदमा होता है, और वह भी अविश्वासियों के सामने। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि करंथिन की कलीसिया में क्या मसला था? मुकदमा भाई भाइयों में। फूट पड़ी हुई है, डिवीजन हुआ हुआ है, और लड़ रहे हैं। और किसके सामने अपना मुकदमा लेकर जा रहे हैं? गैर जाति, अविश्वास। अविश्वासियों के पास। सो फिर 7वें वचन में कहता है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। अन्याय क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? या सो ऐसा क्यों कहा उसने कि अन्याय क्यों नहीं सहते और अपनी हानि क्यों नहीं सहते? फिलिपियों में वो क्या कह रहा है दूसरे अध्याय में? उसने कहा कि तुम अपने हित की मत सोचो, बल्कि किसके हित की सोचो? दूसरों की हित की सोचो। जब हम अपने हित की सोचते हैं तो फिर क्या हो जाता है? फिर हम दूसरे की हित की नहीं सोचेंगे, तो हम जो है वो गलत तरीके से अपने जीवन को बिताते हैं। आ पढ़ ही देते हैं आयत को, क्योंकि पैराफ्रेज मैं कर रही हूँ। फिलिपियो उसका 2 और उसकी 3। जी, 2 की 3। 3 और 4 या विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपनी सच्चा समझो। हर एक अपने हित के नहीं, वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। सो यहां पर क्या कह रहा है? और फिर उसके बाद कह रहा है, लेट दिस माइंड बी इन यू। जैसे जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। सो यीशु मसीह ने कैसा स्वभाव दिखाया? कि अपने हित की सोची कि हमारे हित की सोची उसने? हमारे। हमारे हित की सोची। तो उसने कहा कि फिर तुम एक दूसरे से क्या कर रहे हो? लड़ क्यों रहे हो? एक दूसरे का बुरा क्यों कर रहे हो? यू नो सो यानी प्रिंसिपल, जो क्रिश्चियन प्रिंसिपल है उससे तुम उखड़ चुके हो। क्रिश्चियन प्रिंसिपल ये नहीं है जो तुम कर रहे हो। तो फिर आगे वो देखिए क्या बोलता है 9वें वचन में। परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? तो यहाँ धोखा पर न खा। उसने 2 मिनट, यहाँ पर उसने जो है वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ दिखा दिया, जिस बात के ऊपर वो अपनी चर्चा रख रहा है। कहने का अर्थ यह है कि गलत काम करने वाला स्वर्ग की बादशाहत में नहीं होगा। जब हम अपने भाइयों के साथ गलत करते हैं, जब हम अपने भाइयों को ही धोखा दे रहे हैं या उनके साथ बुरा कर रहे हैं, तो परमेश्वर उस चीज को पसंद नहीं करता। क्योंकि बाइबल में यीशु मसीह ने 2 आज्ञा दी। पहली आज्ञा तो अपने परमेश्वर को प्रेम करने की, दूसरी आज्ञा तो अपने भाई को अपने जैसा प्रेम करने की। सो जब हम एक दूसरे के साथ बुरा करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम परमेश्वर के हुक्म को तोड़ रहे हैं। और हुक्म तोड़ना मतलब पाप करना। और पापी जन स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जाएगा। सो अगर मसीह के जैसा मन हमारे पास ना हुआ तो हम क्या होंगे? हम दोषी ठहराए जाएंगे और हम स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जा सकेंगे। सो इसलिए वो प्रश्न पूछ के उनसे ये बता रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि जो गलत करते हैं वो स्वर्ग की बादशाहत में
नहीं जाएंगे। सो फिर अगले अगली बात में कह रहा है, डू नॉट बी डिसीव्ड, इस बात से धोखा मत खाना। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, जब हम भी छोटे थे तो हम सोचा करते थे कि अगर यीशु मसीह आ गए और जिसको आसमान की बादशाहत में उठा रहे होंगे उनकी टांगे पकड़ लेंगे और हम भी जो है खुदा के घर में जो है वो चले जाएंगे। बट क्या ये धोखा नहीं हम अपने आप को दे रहे कि खुदा, सबसे पहली बात कि जब यीशु मसीह आ रहे हैं, आइए देखिए दूसरा तसलोनिको उसका दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत। दूसरा तसलोनिको दूसरा अध्याय और उसकी 8वीं आयत। यस। तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह की फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। सो जो रॉन्ग डूअर्स हैं या अधर्मी हैं, टांगे पकड़ पाएंगे राइचस की? हम्म? या वहां पे गिड़गिड़ा पाएंगे यीशु मसीह के पास कि हमें माफ कर दे? नहीं। क्या हो रहा है जब यीशु मसीह आ रहे हैं? क्या लिखा है हिंदी में कि वो उसकी ज्योति से क्या हो जाएंगे? बस। बस, वो उसकी उज्जवल ज्योति को देख नहीं पा रहे हैं। तभी प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय बताता है कि वो क्या कहेंगे पहाड़ों से, हम पर गिर पड़ो, ए गुफाओं हमें छुपा लो, क्योंकि हम उसके तेज में, मतलब ग्लोरियस ब्राइटनेस को जो है वो देख नहीं पा रहे हैं। कोई भी किसी भी तरीके से हम डिसीव ना हो। यीशु मसीह की पहली आमद एक मेमने के रूप में थी, वो हमारे लिए जो है वो राजा बनने नहीं आया था, वो हमारे लिए कुर्बानी बनने आया था। यीशु मसीह की दूसरी आमद कुर्बानी की आमद नहीं है, यीशु मसीह की दूसरी आमद उसके राज्य की आमद है। वो न्याय करके आने वाला है। इस समय वो न्याय कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? प्रश्न ये उठता है, क्या हम धोखे में हैं कि हम इस समय को किसी भी तरह से बिता लें? और बाइबल में लिखा कि धोखा मत खाना। फिर आगे पढ़ दे 9वीं आयत को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य में के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ। ना वेश्यगमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगमी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। तो यहां पर उसने बिल्कुल सारे टाइटल्स बता दिए, जो जो टैग्स थे। फॉर्निकेटर, आइडोलेटर्स, अडल्टरस, मेल प्रोस्टिट्यूट, सोडोमाइट्स, थीव्स, ग्रीडी, ड्रंकन। सो हर तरह का प्राणी जिसकी उसने लिस्ट दी है, सिर्फ पौलुस ने नहीं बल्कि जो प्रकाशित वाक्य लिखता हुआ यूहन्ना है वो भी 21 अध्याय में ऐसे ही लोगों का जिक्र कर रहा है कि वो स्वर्ग की बादशाहत में नहीं पाए गए। हमें ये सोचने की जरूरत है कि क्या हमने स्वर्ग की बादशाहत में जाना है कि नहीं पाए जाना है। अगर तो हमने पाए जाना है तो फिर धोखा ना खाएं। हमें अपने भाइयों के साथ क्या करना होगा? डिवीजन नहीं, फूट नहीं, बल्कि यूनिटी करनी होगी, क्योंकि यूनिटी किसका इमेज है, किसका स्वरूप है? परमेश्वर का। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीन है पर क्या है? एक है। मैरिज में भी खुदा ने वही स्वरूप डाला इंसान के बीच में, इंस्टीट्यूशन में खुदा का स्वरूप दिखा, क्योंकि उसने कहा ये दो तन नहीं बल्कि क्या है, एक है। जब कलीसिया का जिक्र करता है तो कलीसिया की देह और उसके काफी अंग हैं और वो देह का सिर है, तो इसका मतलब क्या है? एक है। इमेज ऑफ वननेस यहाँ पे दिखाई जा रही है जो कि खुदा की है। पर डिवीजन की और पाप की इमेज किसकी है? यीशु मसीह ने कहा तुम अपने पिता शैतान के हो, क्योंकि वो शुरू से झूठा है और शुरू से ही क्या है? हत्यारा है। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग स्वर्ग की बादशाहत में नहीं होंगे, क्योंकि उनका स्वरूप यीशु जैसा नहीं होगा। फिर 11वें वचन में लिखता है, आइए पढ़ दे।
और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो यहाँ पर हम भी ऐसे ही थे, बट करंथियन की कलीसिया में गुड पार्ट ये है कि उन उसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, अपने अपने यीशु के लहू के द्वारा धुले गए हैं, पाप से जुदा होकर वो पवित्र हुए हैं, उन्हें धर्मी ठहराया गया है, और खुदा का आत्मा उनके बीच में पवित्रताई जो है वो लेकर आ रहा है। कलीसिया में दो तरह के लोग हैं, एक जो धर्मी है, दूसरे जो अधर्मी है। कलीसिया में हर एक इंसान जो है वो धर्मी नहीं, और हर एक स्वर्ग की बादशाहत में जाने वाला नहीं है। बट हमारी चॉइस ये होनी चाहिए कि जैसे पहला कुरिन्थियन और उसके 5वें अध्याय में वो कह रहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों से क्या हो जाओ, दूर चले जाओ, उनसे कोई भी नाता ना रखो। कुछ कलीसिया में लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, हमें उनकी संगति नहीं करनी, क्योंकि उनकी संगति की करने से हमारी भी जिंदगी में क्या हो जाएगा, हमारी जिंदगी से विश्वास जो है वो उठ सकता है। बहुत बार मैंने ये देखा है, और स्ट्रेटजीज भी बताती हैं, सर्वेस भी बताते हैं कि पीयर ग्रुप, जो पीयर प्रेशर है, यानी जो हमारी दोस्ती है, जिन जैसे लोगों के साथ दोस्ती है, उनके प्रेशर में हम भी जो है वो पाप करने लग जाते हैं। अब जैसे मेरी कोई फ्रेंड हो और वो जो है फैशनेबल हो, और मेरी संगति उसके साथ हो जाए, वो मूवीज देखने वाली हो, और मैं उसकी फ्रेंड जो हूं बन जाऊं, तो अगर वो जा रही है मूवी देखने के लिए, वो मुझे भी प्रेशराइज करेगी कि तू भी चल, हम दोनों मिलकर जो है वो मूवी देखते हैं। तो क्या होगा, मैं उस प्रेशर में आने में पहले पहले इनकार कर दूंगी, पर आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे मेरी उसके साथ संगति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे मैं उन्हीं कामों में जो हूं रंग रंगती चली जाऊंगी, क्योंकि मेरी दोस्त जो है वो वैसी है। मुझे नहीं पता आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि नहीं, पर मेरे साथ ऐसा हुआ है। सो हम जो फ्रेंड्स होते हैं हम वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं। बट सेटन इज वेरी क्लेवर, उसे पता कि हमें कैसे गिराना है। वो ऐसे फ्रेंड्स हमारे जीवन में लेकर आता है, जो फ्रेंड्स हमें पवित्रताई से गिरा दें, जो फ्रेंड्स हमें और पवित्र ना करें, बल्कि उस पवित्रताई को भी जो है उसका पड़ाव जो है नीचे को ले आए। बी वॉचफुल कि आपके फ्रेंड्स कौन से हैं। सो इसलिए कहता है कि कलीसिया में कुछ ऐसे भी हैं, या करंथियन की कलीसिया जिन्होंने विश्वास किया है, उन्होंने अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोया है, पवित्र आत्मा के जरिए से पवित्र हुए हैं, जैसे आज हम भी होते हैं। सो इसलिए बी केयरफुल, चर्च में सारे अच्छे नहीं हैं, पर अच्छों के साथ संगति करते रहें, ताकि जैसे वो खुदा की आत्मा से भरे हैं, आप भी खुदा की आत्मा में उतनी ही आग पकड़ते चले जाएं, ताकि आप स्वर्ग की बादशाह के वारिस हो सकें। आमीन। सो आइए 12वीं आयत देखते हैं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना हूंगा। सो हर चीज जो है ठीक है, हम कर सकते हैं, पर हर चीज हमारे फायदे की नहीं हो सकती। राइट। अब जैसे मैं मूर्ति के सामने अपना माथा टेक सकती हूँ, बट मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। या मैं ये कह सकती हूँ कि मैं नर्सिंग कर लूं और मुझे टीका लगाना ना आता हो, तो मेरे लिए फायदे की चीज नहीं है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने स्वर्ग की बादशाहत में जाना है, तो कौन सी चीजें हैं जो फायदेमंद निकलेंगी हमारे स्वर्ग तक पहुंचाने की। अब मेरी गाली निकालना क्या फायदेमंद निकलेगा, मुझे स्वर्ग की बादशाहत में ले जाएगा? नहीं। नहीं। तो गाली निकाल सकती हूँ, मेरी मर्जी है, मेरी चॉइस है, मेरी लाइफ है। हर कोई यही बोलता है आजकल, मेरी लाइफ है, आई कैन डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे खुशी मिलनी चाहिए। पीपल आर गोइंग आफ्टर फीलिंग्स, कि उन्हें कैसे खुशी मिल रही है,
क्योंकि उनके पास यीशु नहीं है इसलिए खुशी नहीं है, तो वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं जिससे उन्हें खुशी मिल सके। पर हर एक तरीका मेरे लिए फायदेमंद नहीं है। मेरे लिए फायदेमंद क्या है कि मैं क्या करूं जिससे मैं स्वर्ग की बादशाहत में जा सकूं। पर अब खाने पीने की बात कर रहा है। आइए देखिए, आगे पढ़ते हैं 13वीं आयत में। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। एग्जैक्ट। जैसे खाना पेट के लिए है और पेट खाने के लिए है, ओके, उसी तरह परमेश्वर जो है वो हमारी देह, क्योंकि हमारा देह क्या है, परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए है और हमारी देह परमेश्वर के लिए है। बट हमारी देह फॉर्निकेशन के लिए नहीं है। फॉर्निकेशन मतलब व्यभिचार के लिए नहीं है। कैसे? क्योंकि अगर मैं व्यभिचार करती हूँ, इंस्टेंस फॉर इंस्टेंस कि मैं किसी के साथ लेट जाती हूँ, तो मैंने अपने आप को किसके साथ एक कर लिया? उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ लेट रही हूँ। उसी तरह से स्पिरिचुअल हमारी जो है व्यभिचार होता है। स्पिरिचुअल व्यभिचार कि आपने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर आपने किसी और इंसान की, भगत जन की या पोप की या बिशप की जो है उस बात को जो है वो ज्यादा मान लिया। तो आपने किसके साथ आपने एकता कर ली? खुदा के साथ कि इंसान के साथ? इंसान। इंसान के साथ। इसीलिए आइए देखिए मती और उसका 15वां अध्याय और उसके 7वें वचन से 9 वचन तक पढ़ दे मेरे साथ। जी। हे कपटियो, यशायाह ने तुम्हारे विषय में भविष्यवाणी ठीक की कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन तुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मदेश करके सिखाते हैं। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? क्या ये स्पिरिचुअल अडल्टरी नहीं हुई यस। कि परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर इंसानों की आज्ञा को जो है वो मान रहे हैं? इसलिए ये दे फॉर्निकेशन के लिए नहीं है, यानी किसी और आदमी के लिए नहीं है, मेरे अपने पति के लिए। या ये दे आत्मिक रीति से किसी और इंसान की नहीं है, किसी और के हुक्म की नहीं है, बल्कि खुदा की है और खुदा का ये मंदिर है। इसलिए मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं इस मंदिर को क्या रखूं? साफ रखूं। कोई पाप जो है इस मंदिर में ना आए। अब अगली आयत पढ़ेंगे। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। आमेन। इसलिए अगर ये दे उसकी है तो जैसे उसको जिलाया वैसे हमें भी जिलाएगा। राइट? उसने उसने पेनल्टी किसके लिए दी है? मेरी देह के लिए, मेरे लिए। अगर उसने मुझे खरीद लिया है मोल लेकर, तो ये मैं किसकी होगी? यीशु मसीह की। जब मैं यीशु मसीह की होगी, तो जैसे वो जिलाया गया है उसी सामर्थ से मुझे भी क्या करेगा? वो जिलाएगा। इसीलिए बाइबल में लिखा, पहला थिस्सलुनीयन उसकी 4 उसकी 16 से 17, कि जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी देह किसको दी है? मसीह को। उन्होंने किसी और को अपना पति नहीं माना, किसी और को अपना भगवान या खुदा नहीं माना। उन्होंने यीशु को अपना खुदा माना, इसलिए ये देह किसकी होगी? खुदा की। ओके, अगले आए। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। एग्जैक्टली exactly। अब ये नॉइस किस बात की है? अब ये यहाँ पे कह रहा है कि योर बॉडी इज द मेंबर ऑफ द क्राइस्ट। रिमेंबर, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं देह हूं, तुम मेरे क्या हो? अंग हो। हमने अपनी बॉडी जीसस को दी है। अब हम क्या हो रहे हैं? उसके बीच में ग्राफ्ट हो रहे हैं ना। तो
खुदा के पूरी देह के हम क्या बन गए हैं, अंग बन गए हैं। क्लियर? कि दोबारा से समझाओ? यस यस। या चर्च और खुदा की देह और बहुत सारे अंग जो कि हमें वरदान के रूप में दिखाया जा रहा है, हम उसमें लग गए हैं। तो हम क्या बन गए हैं, उसके अंग के, सॉरी, उसकी देह के अंग बन गए हैं। यस। तो अब वो कह रहा है कि इन देह के अंगों को मैं अब क्या करूं, प्रोस्टिट्यूट के पास ले जाऊं। जो कि खुदा जो बुलाने वाला है वो पवित्र है, तो मैं क्या करूं, अब मैं इस देह को कहाँ फेंक दूं, व्यभिचार के हाथ में दे दूं? कहता नहीं। ठीक है। तो जो पवित्र है और पवित्र खुदा के साथ जब हम जुड़ गए हैं, तो हमें भी अपने आप को कैसा रखना है, पवित्र रखना। अब 16वीं आयत। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। एग्जैक्टली अब वही सेम पॉइंट जो है यहाँ पर ले आए। तो उन्होंने कहा कि जब हम किसी भी प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जब हम उसके पास जाते हैं, अपने संबंध को बनाते हैं, तो हम उसके साथ एक हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल में दोनों को क्या कहा है, ये अब दो नहीं बल्कि एक तन है। सो जब हम स्पिरिचुअली हो या फिजिकली हो, लिटरली हो, जब हम किसी और के पास जाते हैं तो वो एक पाप कहलाता है, वो एक अधर्म का काम कहलाता है, वो जो हुक्म के खिलाफ एक काम जो है वो दिखाता है। सो हमने इस तरह से हुक्म तोड़ा है और इस तरह से हमने पाप किया है, और इसलिए पाप की मजदूरी हम पर क्या है, मौत है। पर यीशु मसीह ने हमारे बदले में वो सह लिया है, इसलिए जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं, अपने आप को उसके लहू से धोते हैं, जब कन्फेस कर देते हैं, फिर उसी की आत्मा से हम पवित्र बनते हैं कि हम पाप नहीं करते हैं। हम ऐसे लोगों की संगति में नहीं जाते हैं जिससे हम भी टेम्प्ट हो जाएं और हम पाप कर लें। तो हम क्या करते हैं, अपने आप को अलग रखते हैं और हम अपने आप को परमेश्वर के कलाम में अपने आप को पवित्र करते चलते चले जाते हैं। इसलिए दो तरह के लोग हैं कलीसिया में, एक वो जो परवाह नहीं कर रहे हैं, दूसरे वो जो अपने आप को अलग करके रख रहे हैं। उन्हें शायद लोग कहें कि आउटकास्टेड हैं, ये आउटडेटेड लोग हैं, इनमें कोई मजा नहीं, ये अपनी जिंदगी का मजा नहीं लेते। पर यकीन जानिए, जितना मजा खुदावंद यीशु मसीह में है, इस एक कमरे में बैठे हुए जितना मजा मैं ले रही हूं, शायद मैं दुनिया में घूमते हुए उतना मजा नहीं ले पाई। क्यों? क्योंकि एक ही दिन परमेश्वर के घर में 1000 साल उसके घर से बाहर रहने से बेहतर है। हालेलुया। हालेलुया ना। इसलिए उनके लिए मजे अलग हैं, पर हमारे पास जो मजा है, हमारे पास जो आनंद है, वो सर्वदा का है। वो टेम्पररी नहीं है, फीलिंग के साथ आता या जाता नहीं है। वो एक स्थिर है, एक स्थायी आनंद है। हर स्थिति चाहे बुरी भी हमारे आसपास क्यों ना हो, वो अलग सा आनंद है जो मसीह हमें देता है, और हम उसकी शांति में और उसके आनंद में भरे रहते हैं। वही चीज यहाँ पे हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, हम उसके साथ एक हो चुके हैं। अब हम क्या करें, जाकर प्रोस्टिट्यूट के पास जाकर अपने तन को गंदा ना करें। फिर 17वां वचन। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमेन। ये ना। सिर्फ तन नहीं बल्कि क्या हो रहा है, समाज संगति। वो हो रहा है। तो कैसे खुदा को और खुदा के प्यार से हमें कौन अलग कर पाएगा फिर, जब हम एक ही हो गए हैं उसकी आत्मा में, यू नो। इसलिए 18वें वचन में कहता है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वो देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। एग्जैक्टली। सो कोई और पाप कर रहे हैं वो देह के बाहर है, पर जो व्यभिचार करना है वो अपनी ही देह के साथ है, क्योंकि हमने ही अपनी देह को किसके साथ मिला लिया, एक व्यभिचारिणी के साथ, एक व्यभिचारक के साथ। हमने दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि हमने अपने आप को इतना डिग्रेड कर लिया कि जैसे हम अगर सांप की पूजा कर रहे हैं, सॉरी टू से दैट, हमने अपने आप को इतना डिग्रेड कर लिया कि हमने ये कहा कि हम सांप के बच्चे हैं, क्योंकि
एक इंसान इंसान को पैदा करता है। तो अगर हम सांप को कह रहे हैं कि हम सांप से निकले हैं, तो हमने अपने आप को सपोली कह दिया? नहीं। और हमने खुदा को भी डिग्रेड कर दिया ये कहते हुए कि खुदा हमारी समझ से भी नीचे है, क्योंकि जो क्रीपिंग एनिमल्स हैं, रेप्टाइल्स जो हैं किंगडम, वो तो इंसानों से बहुत नीचे है। तो हमने दोनों तरीके से क्या किया है, हमने अपने ही विरोध में पाप कर लिया। खुदा के विरोध में तो हुआ ही हुआ, अपने विरोध में भी जो है वो पाप किया। अब 19वां वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम्हें बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? ब्यूटीफुल। 20वां वचन। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। सो ये खुदा का हाँ। मंदिर है। खुदा की आत्मा यहाँ पे वास करती है। हम अपने आप के नहीं, क्योंकि हमें मोल खरीदा गया है, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया। खुदा ने पेनल्टी दी है। खुदा ने हमें खरीद लिया है शैतान के हाथों से, पाप के हुक्म से, पाप की व्यवस्था से। उसने हमें खरीद लिया है। अब हम अपने नहीं हैं, उसके हैं। इसलिए क्या करो? ग्लोरीफाई गॉड इन योर बॉडी। तो इसलिए ये देह को भी क्या रखना है? साफ। इस देह को भी जो है व्यभिचार नहीं करना है। आत्मा से तो व्यभिचार करना ही नहीं है, देह से भी कह रहा है कि तुम पाप ना करना। सो इसका मतलब ये क्या कि ये तो बहुत सारे पास्टर्स कहते हैं कि व्यवस्था लागू नहीं, ये तो व्यवस्था से भी नीचे चले गए हैं, गहरे चले गए हैं। नहीं। हम्म। सो ये भी तो यही कह रहा है कि हम पाप ना करें। तो पाप क्या है? हुक्म या व्यवस्था हमें पाप की पहचान दिखाती है। तो यहां पे पौलुस कह रहा है कि हमें पाप किसके बारे में? व्यभिचार नहीं करना है। तो वो 10 हुक्मों में ही था, व्यभिचार मत कर। उसने और गहराई से बताया कि हम किस तरह से व्यभिचार करते हैं, कैसे हम एक हो जाते हैं। इससे हम जो है वो परमेश्वर के मंदिर को गंदा कर देते हैं। सो इस पाप को मत करो, क्योंकि पहला कुरिन्थियन उसका 3 उसकी 16 में क्या लिखा है, आइए देखिए। 16 और 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, तो परमेश्वर से नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। सो ये आत्मा, मतलब ये देह परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर का आत्मा वास करता है, क्यों? क्योंकि वी बिकम वन इन स्पिरिट। खुदा का आत्मा हमारे में वास करता है। और फिर यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कोई इसे नाश करेगा, मैं उसे नाश कर दूं। करेगा। तो इसका मतलब सिर्फ स्पिरिचुअली, मेंटली नहीं, बल्कि फिजिकली भी हमें अपने आप को क्या करना है? पवित्र करना है। इसीलिए पहला कुरिन्थियन उसका 10 और उसकी 31 आयत। पहला कुरिन्थियन 10 या उसकी 31 आयत। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आमेन। सो खाना पीना कहाँ जा रहा है? देह में। राइट। सो बहुत मैटर करता है कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, और कैसा खा रहे हैं, कैसा पी रहे हैं। क्योंकि हम अपने खाने पीने से और जो हम करते हैं उससे परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसलिए मत्ती की अंजील में यीशु ने कहा, तुम्हारे भले काम देखकर तुम्हारे पिता जो आसमान में है उसकी क्या हो? महिमा हो। सो कैसे महिमा? महिमा इज इक्वल टू योर गुड वर्क्स। परमेश्वर की व्यवस्था को मानना गुड वर्क्स है, वो धार्मिकता है, धर्म के काम है। तो इसका मतलब व्यवस्था को मानना, यू नो, डोंट रन, बिल्कुल ना भागे व्यवस्था से, जैसे दुष्ट आत्मा से लोग भागते हैं। दुष्ट आत्मा नहीं है व्यवस्था। व्यवस्था परमेश्वर की जुबान है। व्यवस्था परमेश्वर का चरित्र है। व्यवस्था परमेश्वर की तरबियत है।
सो अगर परमेश्वर से प्यार करते हैं, इसीलिए यीशु ने कहा यूहन्ना 14:15 में, इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, मेरी आज्ञाओं को मानो। सो डोंट बी डिसीव्ड, बिल्कुल धोखा ना खाएं। ये मत सोचें कि व्यवस्था तोड़कर हम स्वर्ग की बादशाहत में चले जाएंगे। वो यही कहने की कोशिश कर रहा है कि व्यवस्था को तोड़ने से क्या होगा, तुम स्वर्ग की बादशाहत में नहीं जा पाएंगे। सो आइए, हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो उसकी व्यवस्था को माने और उसको महिमा दें, जिसने हमको सिरजा है। सिर्फ सिरजा नहीं, बल्कि उसने हमें मोल खरीदा है, और हम तो अब टाइम्स 2 टाइम्स उसके जो है वो बन गए हैं। एक तो वो सृष्टि करता है, दूसरा हमारा उद्धार करता है। सो आइए अपने सिरों को उसके सामने झुकाएं, उसी की उपासना करें, इंसान की कमांडमेंट्स पर नहीं, खुदा की हुक्मों पर जो है हम अपनी तवज्जो दें, और व्यर्थ ही ना उसकी उपासना करें, बल्कि हमारी उपासना उसको भाए, उसको पसंद आए, और वो उसको कबूल कर सके। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके सच्चे वचन के लिए। हमें आशीष और बरकत दें और कुवत दें, ताकि खुदावन हम अपने शरीरों को पवित्र रखें, किसी भी तरह से वे विचार में ना फंसे। जब फंसे हैं या हमने कभी गलत किया है तो हमें माफ कर दें प्रभु, अपने पवित्र लहू से धोकर साफ करें। हमारे खाने पीने में भी जो हमने गलतियां की हैं उसकी भी माफी चाहते हैं। और ये सब बातें जो हमने की हैं हमारे सामने शर्मिंदगी बन के आती हैं, पर हम सबको खुदावन अपनी जुबान से कन्फेस करते हैं कि हमने पाप किया है, हमें माफ करें और हमें एक नई जिंदगी दें जिसमें कोई पाप ना हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति हमारे साथ इस तरह से बनी रही। आमीन। आमीन।